ठीक है मैडम, फर्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम starting from the mean position, its amplitude is a, time period is t, at what instance when its speed is half the maximum speed the displacement x is at the instance when its speed is half the maximum speed its displacement is unknown. देखिए हमें जो एसएचएम की बेसिक इक्वेशंस है वो तैयार है हमारी, कि उसमें भी कोई डाउट है अभी तक? नहीं सर, मैंने सब कुछ डिराइव भी किया और उसमें कुछ डाउट नहीं है। उसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए हाँ। एक सिंपल चीज जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स करें, ये जो बेसिक इक्वेशंस है अपने सामने रखें। मेरी बात समझ आई आपको? हाँ सर, ओके सर। तो ये जो हमने लास्ट टाइम किया था, ये जो इक्वेशंस ये सामने लिखी हुई हैं, ऑफ कोर्स ये बेसिक इक्वेशंस हैं, इसको लेके हम काफी चीजें ऊपर डेवलप कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल जो लास्ट टाइम भी हमारी डिस्कशन हुई थी वो ये हुई थी कि हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो काफी न्यूमेरिकल्स में हमारी हेल्प करेगी वो करेगी ये वाली, कि v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमें काफी हेल्प करने वाली है। तो अब ये बंदा क्या कर रहा है, पहले तो देखिए इसी से, ये तो हमारी जनरल इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में वो बात कर रहा है स्पीड जो है एट सम इंस्टेंट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम स्पीड है वो है क्या। यहीं पर देख लीजिए, v मैक्स जो है, डिटेल में बात हुई है लास्ट टाइम। तो हमारा जो ब्लॉक है ये इसकी मीन पोजीशन है, यहां से भागता है ये इस साइड, फिर ये भागता है इस साइड, और फिर ये आ जाता है वापस। तो मैक्सिमम जो इसकी स्पीड होती है वो मीन पोजीशन पे होती है। तो इसमें तो कोई डाउट है? नहीं सर, इसमें कुछ डाउट नहीं। और एट द एक्सट्रीम पोजीशंस उसकी जो स्पीड है, यहां पर भी जीरो होती है स्पीड और यहां पर भी जीरो होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो यहां पर मैक्सिमम होगी। बस मतलब कोई डाउट? नो सर। काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी भी यहाँ मैक्सिमम होगी, और बी मैक्स जो ये जबरदस्त मीन पोजीशन को एकदम फास्ट क्रॉस करेगा, वो किस स्पीड से क्रॉस करेगा उसको समझने के लिए, क्योंकि मीन पोजीशन पे वी मैक्स है, तो आप सिंपल सी चीज कर सकते हैं, इस जो एक्स है उसको जीरो डाल दीजिए। जब आप एक्स को जीरो डालेंगे तो मेरा जो वी मैक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर के। ये हो जाएगा वी मैक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए के। इसमें तो कोई डाउट है क्या? नो सर, नो। इसको नोट कर लीजिए, ये वी मैक्स को नोट कर लीजिए, इसको वी को नोट कर लीजिए, ये काफी हमें हेल्प करने वाला है। इसको नोट कर लीजिए। तो ये दो इक्वेशंस नोट कर लीजिए। ओके, इससे एक और चीज जो मैं बीच में यूज करूंगा, क्योंकि मैं इसी से, यही जो वी मैक्स की जो इक्वेशन है, इसी से मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो मैक्सिमम की ई मैक्स है, ई मैक्स वो होगा हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, तो वो इक्वल हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बेटा समझ आया नहीं यार? समझा सर। इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये हमने हाथों हाथ डेरिवेशन कर ली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की। आपको समझ आ गया? हाँ सर। 3 इक्वेशंस नोट कर लीजिए। डन सर। ओके, शाबाश। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये देखते हैं फिर से मैं इसको साफ कर लेता हूं और सफाई से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर ऐसा है कि मुझे कोई एट द इंस्टेंस व्हेन इट स्पीड, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है एट अ सर्टेन टाइम टी, वो क्या होनी चाहिए, एट अ सर्टेन टाइम टी एट सम इंस्टेंस व्हेन इट स्पीड इज हाफ द मैक्सिमम स्पीड। तो हमारी जो फंडामेंटल इक्वेशन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो ये होगी,
इस इक्वेशन पे कोई डाउट है आपको? नो सर। ओके, अब हमने अभी डिराइव किया है कि जो V मैक्स है वो है a ओमेगा। वैसे मतलब इस चीज पे कोई डाउट है? नो सर। और हमें पता है कि जो V की इक्वेशन है वो है ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा समझ आ रहा है आपको? हाँ सर, समझा। तो इसको ये जो V है, ये बेसिकली ये जो V है ये एट एनी टाइम D है। मतलब अगर आपका समझिए ये जो मेरा ब्लॉक यूं इस साइड जा रहा है और यूं इस साइड जा रहा है पागलों की तरह, जो मीन पोजीशन के आसपास घूम रहा है, तो अगर इस मीन पोजीशन के आसपास एट अ सर्टेन डिस्टेंस x और एट अ सर्टेन टाइम अगर मैं इसको स्टडी करता हूँ कि बेटा जरा बताओ तुम्हारी ये इंस्टेंट पे, अगर मैं इससे पूछता हूँ कि बेटा बताओ जरा तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, तो ये बोलेगा कि सर मेरी वेलोसिटी है v एट टाइम t इज इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। या जो एक और इक्वेशन हमने जो सॉल्व की थी, जो लास्ट टाइम जो अभी मैं आपको पीडीएफ पे दिखा रहा था, वो जो इक्वेशन आती है वो आती है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें तो समझ आया नहीं है? समझा सर। मैं अभी आपको जो लिस्ट ऑफ इक्वेशन दिखा रहा था उसमें ये वाली जो इक्वेशन है, सॉरी ये वाली जो इक्वेशन है, ये देखिए ये वाली इक्वेशन v इज इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव, ये इक्वेशन हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अवेलेबल है। ये इक्वेशन v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, और ये जो इक्वेशन है उसमें जो v है वो फंक्शन ऑफ पोजीशन है। बेटा समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझा सर। क्योंकि इक्वेशन इस चैप्टर में 15-20 है, अगर आप कंसेप्ट को पकड़ लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। नहीं तो दिमाग खराब रहेगा हमेशा कि ये इक्वेशन कहाँ से आ गई और वो इक्वेशन कहाँ से आ गई। तो ये सब तामझाम करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद, तो मुझे जो VT है वो मैं ले रहा हूँ ये ओमेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ a ओमेगा। बेटा ये समझ आया नहीं यार? हाँ सर, समझा। तो अब मुझे निकालना क्या है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज x। ये देखिए मुझे उसकी डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली जो आंसर है वो x में चाहिए, जो आंसर है वो x में चाहिए। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। ये साइड पे ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बेटा समझ आया? हाँ सर। इसको थोड़ा सा तामझाम इसको ठीक करना पड़ेगा। ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बेटा समझ आया? हाँ सर, समझा। मैं क्या कर सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये देखिए ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, ये 1/4 ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है। तो मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बना के इसका सॉल्यूशन रेडी है, अगर आपको सफाई से इसका सॉल्यूशन देखना तो वो भी तैयार है, उसकी चिंता मत कीजिए। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये आएगा इस साइड और ये चला जाएगा उस साइड, तो ये क्या आ जाएगा 3/4 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये दोनों भाई भाग गए, तो x आ गया √3/4 ए स्क्वायर, तो ये आ गया √3/2 ए। बेटा समझ आ गया? हाँ सर, समझा। अच्छा, अब एक दो चीजें और थोड़ा ध्यान में रखिए। मैंने जो प्लस माइनस है उसमें माइनस की कभी बात ही नहीं की है, और वो माइनस आता क्यों है वो 2 मिनट लगा के समझ लीजिए। पहले तो ये है कि क्योंकि ये MCQ है, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, तो मैं उसको देखा ही नहीं। बट मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि काफी बीच में प्लस माइनस आ रहे हैं और मैं माइनस को हमेशा इग्नोर कर रहा हूँ। वो माइनस का मतलब समझ लीजिए, अभी समझ लेंगे तो आगे भी कोई तकलीफ नहीं होगी। देखिए माइनस का मतलब ये है कि ये अगर इसकी ये मेन पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है, तो होगा क्या, ये
इस साइड भागेगा, फिर ये इस साइड भागेगा और फिर ये इस साइड भागेगा। बेटा बात समझ आई? हाँ सर। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं और कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं तो इसी पोजीशन पे एक बार v यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, और जब ये वापस जा रहा है तो ये वाला v इस साइड भागता हुआ नजर आ रहा है। बेटा समझ आया? हाँ सर। इसलिए ये वाली साइड अगर आप पॉजिटिव मानेंगे तो ये वाला v आपको पॉजिटिव नजर आएगा और यहाँ पर नेगेटिव नजर आएगा। बेटा बात समझ आई? हाँ सर, समझा। उसी तरह कोई और इंस्टेंस ले लीजिए, हर इंस्टेंस में आपको यही नजर आएगा। अगर मैं ये वाला इंस्टेंस लेता हूँ तो ये जब इस साइड भाग रहा है तो मेरा v इस साइड है, बट जब ये रिटर्न लेग में इस साइड भागता है तो आपको ये नेगेटिव नजर आता है। बेटा समझा? हाँ सर। उसी तरह अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, ये इंस्टेंस कोई भी इंस्टेंस है इसमें भी जो वेलोसिटी है वो एक बार आपको यहाँ ऐसे नजर आएगी और एक बार वेलोसिटी यहाँ नजर आएगी, तो पॉजिटिव और नेगेटिव नजर आएगी। उसी तरह जो x है बेटा, वो x इस साइड जो है वो पॉजिटिव है, और इस साइड जब आप मेजर करते हो तो वो -x आपको शो करता है। बेटा समझा? समझा सर। उसी तरह जो a की वैल्यू है, जब जब आपका जो ब्लॉक है वो इस साइड भाग रहा है, जब ब्लॉक इस साइड भागता है तो उसकी जो फोर्स है वो उसको वापस खींचने की कोशिश करती है कि बेटा घर चलो, नींद, अब इधर उधर भागना बंद करो, वापस चलो। तो ये जो फोर्स है और ये जो एक्सेलरेशन है ये आपको नेगेटिव नजर आएगा। और जबकि जब ये इस साइड हो रहा होता है तो जो स्प्रिंग है, यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है वो उसको पुश कर रहा है कि तू जा अपने घर वापस जा। तो ये जो फोर्स है और ये जो एक्सेलरेशन है वो राइट साइड में है, इसलिए दोनों पॉजिटिव होंगे। बेटा कोई डाउट नहीं? नो सर। भाई नींद तो नहीं आ रही? नो सर। हाँ, पता चला मैडम सो रही है एकदम। अच्छा, अब याद रखिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये क्वेश्चन लेके मैं एक और क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, तो क्योंकि अब डिस्कशन लंबी हो गई है तो हाथों हाथ वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। मैं अभी 2 मिनट में आपको बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है, बट जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो क्या है फिर से देखिए। एट द इंस्टेंस वेयर इट्स स्पीड इज हाफ द मैक्सिमम स्पीड, तो कहने का मतलब वो आपको ये कह रहा है कि सर जब ये इधर उधर भाग रहा है, ये ब्लॉक, ये मेन पोजीशन, ये मेरा स्प्रिंग, ये मेरी दीवार, फ्लोर में बना नहीं रहा, वो अंडरस्टूड है। देखिए, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया कि ये इसका एक एक्सट्रीम है, ये इसका दूसरा एक्सट्रीम है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो a है, और ये जो डिस्टेंस है, वो -a है। और तो जो स्पीड इज हाफ द मैक्सिमम स्पीड किस पोजीशन पे होती है, किस डिस्प्लेसमेंट पे होती है, वो है कोई x ऐसा, जिसकी वैल्यू है √3/2a। बेटा मेरी बात समझ आई जो मैंने बोला? हाँ सर, समझा। at this particular instance इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है that is half the vmax। बेटा समझा? समझा सर। थोड़ा सा मैं आपको और अगर ज्ञान दूं तो √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो 1.732/2 तो ये आ गया 0.866, अप्रोक्सीमेटली 0.9 मान लीजिए। तो यहाँ पर ये जो x है ये 0.9a है। बेटा समझा? हाँ सर। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो जो ये 0.9 है वो ऑलमोस्ट a के आसपास ही होगा। बेटा समझा? हाँ सर। अगर ये यहाँ पर a है तो 0.9 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इस पॉइंट पे होगा। अब देखिए, हाँ। ये रिजल्ट मैं क्यों डिटेल में जा रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है। ये देखिए, ये क्वेश्चन 8 भी हाथों हाथ, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ यार, सॉरी। हाँ, तो ये देखिए, ये क्वेश्चन 8 इसका भाई है, ये भी अभी समझ लीजिए। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, at what distance from the mean position is the speed of a particle performing SHM half its maximum speed। बेटा समझा? हाँ सर, ये समझा। वही जो उसने बोला है वो दोबारा फिर से आपको सेम चीज कह रहा है। यहाँ पर जो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं या जो रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, x = √3/2a। बेटा समझा? हाँ सर। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, चीज तो सिंपल है, ये छोटा सा
अभी आपने रिजल्ट डिराइव किया, इसी रिजल्ट को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। बट इसमें एक चीज जो मैं आपको, जब हम लास्ट लेक्चर कर रहे थे तो आपको बताया था कि वो एक न्यूमेरिकल में यूज करता है पाथ लेंथ। पाथ लेंथ वो 2a होता है ना? शाबाश, शाबाश बेटा शाबाश। तो ये वो होता है 2a। तो इस केस में अब जो गलतियां होती हैं वो भी जरा 2 मिनट में देख लीजिए। देखिए पाथ लेंथ की वैल्यू आ गई कितनी, एक गलती तो ये हो जाएगी, पाथ लेंथ ही पता नहीं है, तो ये पाथ लेंथ की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो 2a, तो a हो गया 5 सेंटीमीटर। बेटा समझ आया? हाँ सर। तो सर ये हम लोग को मीटर में यूज करने का है कि सेंटीमीटर में? मैडम मैं आपको वही बताने वाला हूँ। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अब तो ये सामने दिख रहा है कि उसने जो आंसर है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आपने शान से यहाँ पर डाला √3/2, ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर डाली और आपने इसका आंसर निकालिए जो कि इसके इक्वल आ जाएगा। ये तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मेरी बात समझ आए? हाँ सर। अब कचरा कहाँ पर होगा वो भी देख लीजिए 2 मिनट लगा के। ये भी समझ ले, ये भी अभी समझ लीजिए कि जो प्रॉब्लम आ जाती है वो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। देखिए क्वेश्चंस गलत होते हैं, तो क्वेश्चंस गलत कब होते हैं वो भी 5 मिनट लगा के देख लीजिए। देखिए हमारी जो वी मैक्स है वो कितनी निकाली थी हमने, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक बोल रहा हूँ मैडम? हाँ मैडम ठीक सर। बोल रहा हूँ? ये सर बट ये काइनेटिक का है, काइनेटिक एनर्जी का था। नहीं, हमारा हमने वी मैक्स कितना निकाला था, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। हाँ हाँ। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक, वी मैक्स ओमेगा है। हाँ 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 ठीक है। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ पर सुनिए जरा, गलती क्या होगी? गलती ये होगी कि अगर आपने यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड डाला वो डाल दिया सेंटीमीटर में और लास्ट में आंसर लिख दिया जूल में, तो गड़बड़ हो जाएगी। बेटा समझ आया? ओके सर, समझा। नहीं समझा? समझा सर। यहाँ पर ये जो मास है वो चलना चाहिए केजी में। ये जो मेरा ओमेगा है ये है 2πf, ये चलेगा रेडियन पर सेकंड में, ये चलेगा रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर। तो जो एम्पलीट्यूड चलना चाहिए वो मीटर स्क्वायर में चलना चाहिए, वो सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं चलना चाहिए। अगर वो मीटर स्क्वायर में चल रहा है, अगर वो मीटर स्क्वायर में चल रहा है तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली जूल में आ जाएगी। बेटा समझ आया नहीं है? ओके सर, समझा। कोई डाउट तो नहीं? नो सर, नो डाउट। ओके, क्योंकि अब काइनेटिक एनर्जी पे फिर से हमने डिस्कशन कर लिया है, तो अब लगे हाथ। ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी देख लीजिए, फर्स्ट का सेकंड पार्ट देख लीजिए। देखिए body of mass 1 kg is performing linear SHM, its displacement x, ये देखिए सेंटीमीटर लिखा हुआ है यहाँ, at time t second is given by x is equal to 6। अब देखिए थोड़ा ये जो रुकी मिस्टेक्स हैं, जो बिगिनर मिस्टेक्स हैं, वो जरा समझिए कि शुरू में कैसे गलतियां होती हैं। देखिए अब अगर आप समझदारी से काम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये डिस्प्लेसमेंट दी हुई है उसने सेंटीमीटर में। अब आप इसको कंपेयर करेंगे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की, जो कि है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई। बेटा समझा? समझा सर। अब जो x है वो चल रहा है सेंटीमीटर में। लास्ट टाइम भी हमने डिटेल में बात की है कि ये जो एक्सप्रेशन निकलेगा, ये जो एक्सप्रेशन निकलेगा वो बेसिकली साइन की कोई वैल्यू होगी। मतलब जैसे हम निकालते हैं ना साइन π/2, तो वो 1 हो जाता है। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो पिंक सर्कल में जो आपकी वैल्यू निकलेगी वो तो एक नंबर होगा। बेटा समझ आया जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ सर, समझा। वो नंबर का तो कोई यूनिट होगा नहीं, वो तो होगा बेचारा यूनिटलेस। बेटा समझ आया? समझा सर। तो ये जो x सेंटीमीटर में है और आप ये जो एम्पलीट्यूड को 6 है, तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो 6 सेंटीमीटर है। बेटा समझ आया? समझा सर। तो x जिस यूनिट में है, जो यहाँ पर लिखा रहेगा हमेशा क्वेश्चन में कि जो x है
वो सेंटीमीटर्स में है, तो उसका मतलब वो जो बाजू में उसके एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है वो एम्पलीट्यूड भी होगा सेंटीमीटर में। कोई डाउट तो हाँ नहीं? सर, नो और डाउट। आपको जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए वो चाहिए जूल में, बेटा समझ आया? हाँ सर। तो आपको इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। भाई कोई डाउट तो नहीं? नो सर, नो डाउट। Okay. तो ये सब ज्ञान के बाद काइनेटिक एनर्जी आपको समझ आ चुका है कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसमें तो कोई डाउट नहीं? नो सर, नो डाउट। तो अब इसमें सिर्फ मुझे वैल्यूज पॉपुलेट करनी है। जो मास है वो मुझे 1 kg दिया जा रहा है। थोड़ा यूनिट्स का ध्यान रखिए, पकड़ में रखिए। ओमेगा टी, ओमेगा टी, ओमेगा टी इज इक्वल टू 100t। तो ओमेगा जो है बिना हाथ 100। पैर मारे मेरे पास 100 आ गया। वो चुपचाप मैं यहाँ 100 स्क्वायर डालूंगा। ए पे लंबी चौड़ी डिस्कशन हो चुकी है कि जो ए है वो है 6 सेंटीमीटर और ये होगा 6/100 मीटर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 36/1 2 3 4। बेटा कोई डाउट तो नहीं? नो सर, नो डाउट। तो अगर ज्ञान की वर्षा आप पे हो रही है तो ऑब्वियस है ये 100 स्क्वायर और ये 100 स्क्वायर भाग गया। ये तो बेचारा वैसे ही लटका हुआ है। ये 2 और ये 16 2 आई एम सॉरी 236 18 जूल। फर्स्ट क्लास, आपका बढ़िया सा आंसर आ जाएगा। बेटा कोई डाउट तो नहीं? नो सर, नो डाउट। समझा। तो जो फिर से एक बार देख लीजिए, जब भी आप न्यूमेरिकल करें एटलीस्ट जब आप अभी जैसे आप एकदम थियरी आपने की है और थियरी के बाद आप न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं, ये जो भी हमने न्यूमेरिकल अभी डिस्कस किए ये उसकी फेयर कॉपी आपको मिल जाएगी। ये जो पहला हमने डिस्कस किया ये इसकी फेयर कॉपी, ये दूसरा जो हमने डिस्कस किया वो इसकी फेयर कॉपी है, और ये जो तीसरा क्वेश्चन नंबर 8 हमने डिस्कस किया ये इसकी फेयर कॉपी है। मैडम समझ आ गया? हाँ सर, समझा। ओके। और लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है? लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये है कि जब भी आप न्यूमेरिकल करें तो याद रखिए, पहले तो जब आप शुरू कर रहे हैं तो जो लिस्ट ऑफ क्या नाम है इसका, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला जो है वो अपने सामने रखिए। शुरू में दिक्कत होती है, समझ नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। तो लिस्ट देखिए, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज अपने सामने रखिए, ये पहली चीज कीजिए। दूसरी चीज ये कीजिए, आपको बता दिया कि जो यूनिट्स हैं, खासकर कंफ्यूजन आएगी एक्स पे और ए पे, ये चलेंगे सेंटीमीटर पे। और अगर आपको आंसर चाहिए जूल में तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। कोई डाउट तो नहीं? नो सर, नो डाउट। और पूरी डिस्कशन में के ई मैक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, जो हमारा लास्ट टाइम भी किया था, बट वो भी हाँ, इस लास्ट टाइम भी किया था। हाँ लास्ट टाइम भी किया था, बट वो इस लेक्चर का भी एजेंडा था। वो कोई एक और क्वेश्चन होगा जिसमें हम पोटेंशियल एनर्जी भी देख लेंगे। मैडम समझ आ गया? समझा सर। तो क्वेश्चन 1 1, क्वेश्चन 1 2 हो गया, 1 5 अभी करते हैं, क्वेश्चन 8 हो गया। नाइस।